सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी गजराज का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गजराज, यहाँ मंत्री साहब तो पूरी कहानी ही बदल दिए हैं, अपने भतीजों को पूरा हीरो बनाने के चक्कर में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी पैरवी तो लाजमी है सर। इसमें क्या जो मैटर है वो निकल के ये आता है, जो विक्टिम है अभिमन्यु सिंह, उनसे भी हमारी बात हुई है कल। एंड उनका ये कहना है कि पहले उनकी तरफ से हमला हुआ और पुलिस ने कई देर तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की और उनके वो अभिमन्यु सिंह और उनके जो पिताजी हैं उनके साथ बदतमीजी भी की गई। तो जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है और जो वीडियो फुटेजेस हैं वो भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर ऐसा बयान आता है तो मेरे ख्याल से अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर बन जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे सुरक्षा को लेकर उठता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आती है यहाँ पे स्टेट में, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला लिप्त है, अगर आपको किसी को इस तरह से न्याय दिलाना है, अगर आप खुद न्याय की मूर्ति बनते हैं तो आप उस पर हाथ उठाने की जगह उसको अगर पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर देते हैं, कि वहां से महज जो वैशाली थाना है वो 1 या 1.5 किलोमीटर की, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर थाना नहीं है। तो वहां से पकड़ के भी अगर उनको लेके जाया जाता और पुलिस का आना भी वहां पे कुछ ज्यादा समय नहीं लगाता, चूंकि ये कह रहे हैं कि भाई प्रताप सिंह जी के भतीजे हैं, अगर इनके भतीजे के नाम से फोन भी जाता तो पुलिस भी मेरे ख्याल से 5 मिनट से 10 मिनट में पहुंच जाती वहां पे। अब चूंकि पुलिस भी पहुंची, समय कितने में पहुंची वो अभी श्योर नहीं है, लेकिन पुलिस पहुंची, पुलिस की मौजूदगी में अगर मार पिटाई होती है तो ये ही सवाल उठा दिया जाता है कि जो वीवीआईपी कल्चर है उसको कितनी इजाजत है, किस हद तक जाने की पुलिस की प्रेजेंस में। जी गजराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अनुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। शैलेंद्र जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ही होगा। कहावत तो आपने सुनी होगी, अमूमन गाँव खेड़े में बहुत ये कहावत कही जाती है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, और चाचा हमारे मंत्री हैं देख लेंगे। कुछ यही वानगी पेश की गई है राजस्थान में। बिल्कुल श्वेता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, चोरी और सीना चोरी। आप देखिए, उनके मंत्री प्रताप सिंह जी के जो भतीजे हैं वो वहां दमंगाई करते हैं, गुंडाई करते हैं और रेस्टोरेंट में मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस के सामने वो किस तरह से स्टाफ के साथ बदतमीजी, हाथापाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और पुलिस वहां खड़ी मूक दर्शक देख रही है। जो ये बताता है कि राजस्थान में मंत्री विधायकों के किस तरह से संरक्षण देने का काम करते हैं अपने भतीजों को, अपने पारिवारिक रिश्तेदारों को, अपने बेटों को। और ऐसी ही वानगी ये पहली बार नहीं है, इससे भी जघन्य कांड मैं आपको बताता हूं। मंत्री महेश जोशी जी के बेटे हैं रोहित जोशी जी, उन पर एक पीड़िता ने बलात्कार का आरोप लगाया। उनकी एफआईआर जयपुर में दर्ज नहीं हुई, उस पीड़िता को दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी और न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ये तो राजस्थान की हालात है। इनके विधायक हैं जौहरीलाल मीणा, जिनका बेटा दीपक मीणा गैंग रेप में, नाबालिग गैंग रेप में आरोपी था और उसको एफआईआर से बाहर निकाल दिया गया गहलोत सरकार की पुलिस ने। और पॉक्सो कोर्ट ने जब उसमें संज्ञान लिया उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। आप देखिए, ये शर्मसार कटने वाली घटना है। इसी तरह इनकी मंत्री जाहिदा शेख है, जो कि धमकियां देती है, जान से मारने की बात करती है, भ्रष्टाचार खुलेआम करती है, जमीनों पर कब्जे करने की बात चलती है। और आप देखिए क्या हालात हो रखे हैं राजस्थान में, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और आपको मैं बताऊं, इन्हीं के कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा कहती है कि सुरक्षित नहीं हूं मैं राजस्थान में। आप देखिए ये हालात हैं। जोधपुर जो इनका गृह जिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, वो अपराधियों का अड्डा बन चुका है। पूरा राजस्थान में अपराधीकरण हो चुका है। मैं कहूंगा राजस्थान अपराधिस्तान बन चुका है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बची है, चौपट हो चुकी है। और राजस्थान में जंगल राज है, माफिया राज इन्होंने पनपा दिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा, आज मैं आपको बताऊं, राजस्थान महिला दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार में पहले नंबर पर है। 2 लाख से अधिक आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, अत्याचार दुराचार के, जिनमें 50,000 से अधिक मामले दुष्कर्म के हैं और उसमें हमारी नाबालिग बहनें हैं। आप बताइए क्या राजस्थान की स्थिति है। हर दिन 17 रेप होते हैं। और राजस्थान का अगर कानून व्यवस्था की बात करूं तो 10,92,000 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। रोज आए दिन लूट, डकैती, अपहरण, हत्याकांड, गैंग वॉर होता है। दर्ज जी, तो चलिए हमारे साथ कांग्रेस के अनुज जी भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपसे भी जवाब चाहूंगी। सारी जो सीसीटीवी फुटेज थे वो आप शायद नहीं देखे होंगे, तो मेरा नाम इस वक्त चला रहा है, आप उसे देख सकते हैं। हमारे सहयोगी ने पूरी खबर भी वहां से रिकॉर्ड की और आपको बताएं कि क्या कहेंगी। जिस तरीके से अनुज जी, मंत्री साहब खुद यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि मंत्री का रिश्तेदार होना तो कोई गुनाह नहीं है
और उल्टा अगर बात करें तो जो वो होटल है, रेस्टोरेंट है, उसे ही बेईमान करार दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आची किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जो चीजें वहां साफ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से मंत्री जी का जो भतीजा है वहां पर वो मौजूद है, लेकिन कौन लोग वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, कौन लोग दंगाई कर रहे हैं, कौन लोग वहां चाकू से हमला कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और चुनाव को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, हर चीज में राजनीति करना इनकी आदत में शुमार हो गया है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी जिनका न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, आज वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये तो वो लोग हैं कि जिनके नेता जो बृजभूषण सिंह सरन जैसे हैं, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो महिलाओं के लिए किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लग जाती है। ये इनका तो कैरेक्टर वो है कि उन्नाव गैंग रेप के पीड़िता में जो इनके कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक थे, किस तरह से उसका जो है गैंग रेप में उनका नाम आया है और किस तरह से उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्ममता से। इस तरह के ये लोग हैं। अंकिता भंडारी ले लीजिए, उत्तराखंड में जो उसकी हत्या हुई है, वहां बीजेपी के नेता शामिल पाए गए। बिल्किस बानो को, जो बलात्कारियों को जो है 15 अगस्त को गुजरात सरकार रिहा कर देती है। तो ये आज बुरी तरह से, क्योंकि राजस्थान। अरे अनुज जी, कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों की यही समस्या होती है, जिस विषय पर आप लोगों से सवाल जवाब मांगा जाता है उस विषय को छोड़कर आप बाकी पूरा मैदान दौड़ लगा डालते हैं। इस वीडियो के बारे में सवाल पूछा, उस पर जवाब दीजिए। क्या आम जनता के साथ यही होगा? मंत्री के रिश्तेदार है तो कोई गुनाह नहीं होगा, तोड़फोड़ करेंगे, सरेआम सबको मारपीट करेंगे आप? श्वेता जी, इस वीडियो का जवाब जो है, अगर कहीं किसी के मन में चोर होता, कहीं कोई भय होता, तो इतने सामने आकर के स्वतः नहीं उस पर सफाई दी जाती। देखिए, मंत्री जी खुद आकर के आपके सामने भी, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने एक एक चीज इतने डिटेल में बताई है, इतने खुल करके उन्होंने बताई है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को चलिए, आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं।